अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। चैनल 10 गज़ की ज़बान के साथ हुमायूं कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। सब कल अजीब एक वाक़या हुआ। मैं घर से निकला ग्रोसरी लेने के लिए। मैं अभी बैंक तक पहुंचा तो मैंने देखा कि एक डाकू जो है वो बाकायदा एक डकैती करके और हाथ में हज़ारों के नोट लिए बाहर निकल रहा है। लेकिन जैसे वो बाहर निकला तो उसने देखा एक बहुत बड़ा मजमू उसे ये डकैती करते हुए देख रहा था। तो वो बड़ा चौकन्ना हुआ और मजमू के पास उसने एक शख्स से जाके पूछा कि क्या तुमने मुझे डकैती करते हुए देखा? उसने कहा जी हाँ, आपने मेरे सामने डकैती मारी है। डाकू ने ये सुना था कि पिस्तौल निकाल लिया, ठा ठा करके उसने 2 गोली मारी, वही ढेर कर दिया। फिर उसने उसके बराबर वाले शख्स से पूछा कि क्या तुमने भी मुझे डाका मारते हुए देखा है? तुमने कहा साहब मैं इनके बराबर में खड़ा था, लाजमी मैंने ही देखा है। डाकू ने 2 गोलियां उससे भी ठा ठा के मारी। अच्छा, ये सारा मंजर हमारे मिर्ज़ा साहब रोड के दूसरे किनारे पर, जो सारी ज़िंदगी अपनी बेगम से छुटकारा हासिल करने की कोशिश में नाकाम रहे, सारा मंजर देख रहे थे। उन्होंने जो ये सुनहरा मौका देखा तो साहब लपक के फर्न रोड क्रॉस करके डाकू के सामने सीना तान के खड़े हो गए और कहने लगे कैन आई हेल्प यू सर? डाकू ने तो पहले बड़े गौर से उसे देखा कि 2 पसली का पहलवान, इसको तो खुद हेल्प की ज़रूरत है, ये मेरी क्या हेल्प करेगा। बहरहाल उन्होंने अपना डाकू ने फिर वही सवाल मिर्ज़ा साहब के साथ दोहराया कि क्या आपने मुझे डाका डालते हुए देखा है? तो मिर्ज़ा साहब ने मुस्कराते कहा हरगिज़ नहीं, हाँ मेरी बेगम ने ज़रूर देखा, कहें तो मैं उनका आपको पता बता दूँ। खैर साहब ये तो मजाक की बात थी, मगर हकीकत ये है कि ज़िंदगी ऐसे मौके बार बार नहीं दिया करती। कभी ज़िंदगी ऐसे सुनहरा मौका दे तो आगे आप कुछ समझदार हैं। खबरों का टाइम हो जाता है ख़वातीन व हज़रात। आइए चचा चिराग से कुछ खुफिया खबरें सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। चचा चिराग खुफिया खबरों के साथ हाजिर है। जबरिस्तान के वज़ीर मुदाखला जनाब पंगे अली ख़ान ने इल्ज़ाम लगाया है कि जब रेगिस्तान में रेलवे लाइन है ही नहीं तो वज़ीर रेलवे कहाँ से आ गया। रेगिस्तान के एक सूबाई वज़ीर जनाब भन्नौत अली ख़ान ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा है कि अगर जबरिस्तान में बग़ैर तालीम के वज़ीर तालीम हो सकता है तो हमको मौजज़ा दिखाने से क्यों रोका जा रहा है। जबरिस्तान की हुकूमत ने इंतहाई हसास तहक़ीक़ात के बाद रात गए ये बयान जारी किया है कि क्योंकि वज़ीर तालीम अभी ज़ेर तालीम है, लिहाजा वज़ीर तालीम का वाव उनसे फौरी तौर पर ले लिया जाए और जैसे ही वो अपनी तालीम मुकम्मल कर लें उनका वाव उनको वापस लौटा दिया जाए। दूसरी तरफ ज़ेर तालीम, माफ़ कीजिएगा, वज़ीर तालीम ने अपनी सफाई में कहा है कि ये सब मेरी तीसरी बीवी रोक टोक बेगम की बद्दुआओं का नतीजा है, वरना एमए से कहीं पहले मैंने मैट्रिक कर लिया होता। ये खबरें आप रेडियो चिराग से बराह रास्त सुन रहे हैं। जबरिस्तान की हुकूमत ने दावा किया है कि उन्हें लोड शेडिंग के बुरहान का हल तलाश कर लिया है और वो कामयाबी के बहुत करीब हैं। तफसीलात के मुताबिक जबरिस्तान की 80% पुलिस जगह जगह एक बिजली बेगम नामी खातून को तलाश कर रही है कि जो एक दिन पहले ही सारे शहर में ये नाचती गाती फिरी थी कि बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छुएगा वो जल जाएगा। खाला लुड्डन ने बिजली के जाने से नुकसानात का जिक्र करते हुए बताया है कि कंप्यूटर जल गया, गोश्त गल गया, दूध ने साथ छोड़ दिया, दही ने मुंह मोड़ लिया। उन्होंने अपनी जानी दुश्मन गीबत खानम को एक्सपायर्ड दूध देते हुए कहा कि बहन दूध खराब नहीं हुआ बल्कि दही पिघल गई है। ये खबरें आप रेडियो चिराग से बराह रास्त सुन रहे हैं। ह्यूमन राइट्स में नामजद हुकूमती मुशीर जनाब मुकम्मल अली ख़ान ने हुकूमत के इस दावे को झूठ का पलंदा करार दिया है कि जिसमें कहा गया है कि कल रात लोड शेडिंग के दौरान साबिर नामी एक शख्स बिजली के शदीद झटके लगने से इंतकाल कर गए। मरहूम ने पसमानदगान में औलाद नरीना के अलावा 7 अदद हाथ के बड़े पंखे, 2 अदद बिजली के जनरेटर, 15 मोमबत्तियों के बंडल और 4000 अगरबत्तियां छोड़ी हैं। उनके एक पड़ोसी मुश्ताइल हुसैन ने बताया कि मरहूम सब्र और क़नाअत के अमली नमूना थे। बिजली के शदीद बहरान के बाइस मरहूम की आधे से ज़्यादा ज़िंदगी मोमबत्ती जलाने और बुझाने में गुजर गई।
हुकूमत ने उनके आला सबर का एतराफ़ करते हुए उन्हें मोमबत्ती की जगह एक बहुत बड़ा मोमबत्ता देने का फ़ैसला किया है, मगर दूसरी तरफ उनके लवाहिकीन ने इसे हुकूमत की झूठी पब्लिसिटी करार दिया है, क्योंकि वो मोमबत्ता भी बिजली से ही चलता है। खबरें ख़त्म हुई। जी ख़वातीन हज़रात, कैसी लगी आपको हमारे चचा चनन की खबरें? यकीनन पसंद आई होगी। वक्त के साथ साथ आपको यही नहीं, बहुत सारी चैनलें दिखाते रहेंगे। हमें एक ईमेल मौसूल हुई, कोई नासरा नाम की खातून, बड़ा गुस्सा किया इन्होंने। कह रही हैं कि जो पहला आपका आर्टिकल था तो बहुत मज़े का, बहुत ही मुख्तसर था। दरअसल बात यह ख़वातीन कि हमारा वक्त की कमी की बाइस हमारी कोशिश यही होती है कि जितना मुख्तसर और जामे आप तक हम पैगाम पहुंचा सकें। लेकिन बहरहाल अब ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं इस आर्टिकल को बड़ा कर सकूं, मगर इसी हवाले से मैं एक चीज़ इसमें जोड़ देता हूं। मुझे बकरा मंडी के ही हवाले से एक वाक़या याद आया कि पिछले साल जब हम बकरा लेने गए तो वहाँ हमने एक अजीब मंजर देखा कि एक बकरे वाला एक जैसे दो बकरे एक ही कद काट के, एक ही सेहत के, और दो मुख्तलिफ दामों में बेच रहा था। एक वो 2000 का बेच कर रहा था, जबकि दूसरा बकरा वो 20,000 का बेच रहा था, जिस पर लोग बड़े परेशान थे। तो जब उनसे पूछा गया, काफ़ी ज़ोर दिया, तो उन्होंने कहा, बकरे वाले ने कहा कि भाई बाबूजी, बात यह है कि ये जो बकरा है 20,000 वाला, ये अंग्रेज़ी बोलता है, जिस पर बड़ा क़हक़हा लगाया लोगों ने और वो बड़ा तिल में लाया। खैर एक साहब बाकायदा उस पर आर्गू करने लगे, तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि साहब अगर ये बकरा 20,000 वाला अगर अंग्रेजी बोलेगा तो आप 20 की बात कर रहे हो, मैं 30,000 दूंगा, लेकिन अगर ये अंग्रेजी ना बोले तो 50,000 आप दोगे। खैर साहब बकरा वाला भी अपनी जगह पड़ा हुआ था, शर्त लग गई। बकरे वाले ने क्या किया कि बकरे के पास कान में जाके, करीब कान के जाके उसने कहा कि बकरे से कहा कि बताओ अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है। साहब ये कह के उसने बकरे के कान जोर से मोड़ दिए, तो बकरा दर्द से चिल्लाया, मैं। तो बकरे वाले ने फौरन कहा, देखो अप्रैल के बाद आता है नहीं, मैं कह रहा है, अब निकालो 50,000। खैर ये तो मजाक की बात थी। अपनी आरा से ज़रूर हमें रुशनास कीजिएगा, ईमेल के ज़रिए या कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए, ताकि हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकें। और अगली दफ़ा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।